अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इजी वे। तो हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का यूनिट 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हमने पढ़ा था और हमने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी हैं, इनके एग्ज़ाम कितनी है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले तो आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। ठीक है, जो सबसे पहली मैट्रिक्स है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। आपको इसके नाम में पता चल रहा होगा कि हम किसकी बात हो रही है, इसमें क्या चीज़ होगी। तो लेकिन आपको पता है रो किसे कहते हैं, जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो। ठीक है, उसे रो कहते हैं। तो इसके जो रो मैट्रिक्स है, इसकी डेफिनेशन ये है, वो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स which has only one row। कितनी? वन रो। वो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। फॉर एग्जांपल है, कोई भी मैं लिख रही हूँ 5 6 8। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। तो ये देखें, एक ही इसका ऑर्डर हम लिखते हैं तो पहले सबसे पहले रो आती है। रो कितनी हमारे पास? 1 बाय, तो हमारे पास कॉलम कितने हैं? 3। तो ये देखें, इसके भी 1 रो है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे ही अब हमारे पास रो मैट्रिक्स है, वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट आएगी कॉलम मैट्रिक्स। इसमें भी सेम वही है, इसमें क्या था, एक रो थी, और तो इसमें क्या होगा, विच हैज़ द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। ठीक है, कॉलम क्या चीज़ होती है, वो कोई भी एलिमेंट्स जो हमारे पास हो वर्टिकल फॉर्म में, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ 4 7 8। ठीक है, ये देखें, एक ही लाइन है ना, तो इसमें सबसे पहले हम जब ऑर्डर लिखेंगे तो रो तो 3 है। ये देखें 1 2 3, तो आ जाएगा 3 बाय कॉलम कितने हमारे पास? 1। तो इसमें ये देखें, हमारे पास 1 है, कॉलम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो हमारे पास नेक्स्ट आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं, वो चीज़ मतलब वो शेप जिसमें क्या है कि दो साइड्स उनकी इक्वल हो, आमने सामने वाली ये चीज़। ये देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, उसके सामने वाली, और ये साइड इसके सामने वाली के इक्वल है। तो इसमें ये होगा कि जो कॉलम है उसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो। अ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if it has not equal rows to the column। ठीक है, मतलब जिसकी जो मैट्रिक्स हैं, जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी मैं दे रही हूँ 3 2 4 6 7 8। ये देखें,
ये देखो तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर वैसे ही हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये देखो, अगर हम उसका ऑर्डर लिखें तो पहले रो आएगी 1 2 3 रो है, बाय कॉलम कितने 1 2 कॉलम है। तो ये देखें हमारे पास वैसे भी रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, और वैसे भी अगर हम शेप को भी देखें तो वो हमारे पास क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। उसके बाद हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको लफ्ज़ से ही, नाम से ही इसके पता चल रहा है कि हम बात किसकी हो रही है। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी मतलब उस शेप को कहते हैं जिसमें उसकी सब साइड्स इक्वल हो, ठीक है। मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर इक्वल बन जाए तो आई थिंक इक्वल ही है। तो ये है कि सब साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो, तो वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि मिसाल यहाँ पे देखो, इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी, इसमें इक्वल नहीं थे रो और कॉलम्स की तादाद, इसमें इक्वल होंगे, ठीक है। अ मैट्रिक्स which has equal rows to column, कि मतलब वो मैट्रिक्स जिसकी कॉलम और रो है वो इक्वल हो, ठीक है, इक्वल रोज और कॉलम हो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3 4 6 7, ये देखो ये भी एक हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो 2 रोज और कॉलम 2, तो ये देखो दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी होगी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें दोनों का इक्वल हो रो और कॉलम। उसके बाद हमारे पास आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या हम इसे वो ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल से साफ ही पता चल रहा होगा कि हम किसकी बात हो रही है, इनके वो मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ भी ना हो। तो कुछ भी ना काउंटिंग तब होती है जब हमारे पास ज़ीरो हो कोई भी चीज़। तो हम देखें इसके ये डेफिनेशन, इसकी भी ये डेफिनेशन होगी, द एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज एंड कॉलम्स आर ज़ीरो, ठीक है। द एलिमेंट्स कि मतलब जो भी उसके अंदर हम एलिमेंट्स यूज़ करें, ये देखो इसमें काउंटिंग यूज़ हुई है ना, तो वहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी, कोई भी नंबर नहीं होगा, वहाँ पे 0 0 होगा, ठीक है। द एलिमेंट्स आर 0, ऑल द एलिमेंट्स आर 0, ऐसे लिख लो आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ये देखें 0 0 0 0, ये देखें रो हमारे पास बन रही है, देखो हमारे पास ऐसे एक रो बन रही है, कॉलम भी बन रहे हैं, लेकिन क्या है ऑल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 0, तो इसे हम क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि नाम एलिमेंट सारे 0 है तो इसलिए ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या है कि हमने अगर रो में है तो हमने कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है, ठीक है। मतलब एक दूसरे, अगर रोज को कॉलम में कर देना चेंज और कॉलम को रो में, तो फिर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इन विच चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, यानी कि हमने उसे कॉलम में चेंज कर देना है, एंड कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है, कि हमने रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर देना, तो वो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा मैट्रिक्स का। मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाती हूँ। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कोई भी मैं मैट्रिक्स खुद ही बना रही हूँ, देखते हैं 3 4 5 6, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, तब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैं इसका ट्रांसपोज हम इसे जो शो करवाते हैं वो हम ऐसे शो करवाते हैं, पर छोटा सा टी, ठीक है, इसके साथ इसका मतलब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये देखो ये रो है, तो मैंने इसे कॉलम में लिखना, मतलब वर्टिकल फॉर्म में लिख देना, तो मैं लिख दूँगी 3 और 4 इसके नीचे, फिर वर्टिकल फॉर्म बनाना जाएगी। दूसरी रो में क्या है 5 5 6, ठीक है, तो हमने इसे कॉलम में लिखना, तो मतलब हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख देना 5 ऊपर 6 नीचे, ये देखिए
रो में थी कॉलम में लिख दी, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमने क्या देखना है। तो ये देखो नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमने इसका साइन को ऑपोजिट ले लेने। ठीक है, मतलब चेंजिंग ऑफ साइन मैट्रिक्स A is called negative matrix if all the sign of elements are change। ठीक है, चेंज, या फिर हम ये लिख सकते हैं द इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज़ ऑब्टेन बाय द चेंजिंग ऑफ साइन। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी ले लेते हैं, मैं मैट्रिक्स ए ले लेती हूँ, इसकी मैं लिख रही हूँ 4 -3 4 3। ठीक है, तो मैंने अब इसके नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव कैसे, नेगेटिव को शो कैसे करवाते हैं कि हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, -a, साथ नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो इसलिए नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, तो हमने इसके सारे सबके क्या करने, साइन चेंज कर देने, तो क्या होगा, प्लस था -4 हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो ये हमारे पास का नेगेटिव आ गया है। तो ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल किसे कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होती है तरतीब, ठीक है, ये वर्टिकल होती है, और ये जो है ना इसे डायगोनल कहते हैं, ये ऐसे, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स है ना, जैसे डायगोनल तौर पे जो एलिमेंट्स बनते हैं, वो एटलीस्ट इसमें से 1 ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो ना हो, यानी कि वो ज़ीरो नहीं होगा, अगर बाकी सब हो भी गए तो वो ज़ीरो ना हो। मैं आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बनती है, एट लीस्ट एनी 1 एंट्री, मतलब एंट्री से वही है ना, एंट्रीज यानी कि वही जो एलिमेंट्स है, इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो इन डायगोनल। ठीक है, मिसाल एग्जांपल मैं आपको लिख के बता देती हूँ। एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 4 0 0 2 4 0 0 1। ये देखिए, ये डायगोनल एंट्रीज है ना, तो ये देखो इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। एक और मैं दे देती हूँ 4 0 0 0 7 0 5 3 0। तो ये देखिए, ये चीज़, ये डायगोनल 7, सॉरी यहाँ पे आना है सेंटर में, तो ये देखिए ये डायगोनल बन रहा है, तो ये हमारे पास ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इनके वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के जो ऑल एलिमेंट्स है ना वो 1 हो। आइडेंटिटी से मुराद है 1। ठीक है, तो इससे ये है कि ऑल द एंट्रीज, ऑल एंट्रीज इन डायगोनल इज 1 एंड रिमेनिंग जो है ना हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो 0 हो। ठीक है, मीनिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स एंट्रीज आर 0। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है 1 1 1 0 0 0, ये देखिए
ये डायगोनल है ना, तो डायगोनल में सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं 1 है। इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये देखिए 1 1 0 0, ये इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 2/2। मतलब ये है कि सिर्फ जो डायगोनल फॉर्म में है ना एलिमेंट्स, उसके जो है ना एलिमेंट्स वही 1 हो, बाकी सारे क्या हो 0। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें अगर एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है, ठीक है, तो वो उसका क्या है, वही रकम वापस हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन फिर कुछ ये बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक is called if transpose of matrix is equal to matrix। ठीक है, हम इससे इनके शो ऐसे भी हो सकता है, ए का इनके फॉर एग्जांपल रकम ए है, उसका ट्रांसपोज बराबर आए हमारे पास ए के। अक्सर औकात उन्होंने सिर्फ ये लिखा होता है, इफ़ के बाद उन्होंने यही लिखा होता है। ठीक है, कि ज़्यादा इंग्लिश में इन्होंने नहीं लिखी होती डेफिनेशन। तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स उससे कहते हैं अगर हम एक रकम का ट्रांसपोज लें तो वो ही रकम, मतलब वही क्वेश्चन हमारे पास वापस आ जाए, उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक रकम लिख रही हूँ 1 4 5 4 6 3 5 3 1। ठीक है, मैं इस रकम का ट्रांसपोज लेती हूँ, तो मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ, तो ये देखो रो है, इसे मैंने कॉलम में लिख देना है। तो ये देखिए 1 4 5, पहली रो पहला कॉलम बन गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 6 3। ठीक है, अब तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 5 3 1। तो देखा जाए, ये देखें तीनों के आंसर वही इक्वल नहीं आ गए। मतलब ये मेरे पास अगर ए था तो उसकी ट्रांसपोज ए ही वापस आ गया मेरे पास, तो इसे कहेंगे स्क्यू, इसे कहेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास -a के बराबर आ जाए, मतलब उस रकम के नेगेटिव के, जो क्वेश्चन था उसके नेगेटिव के। मतलब इफ़ ए का ट्रांसपोज लें, रकम का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, तो वो हमारे पास -a के बराबर आ जाए, इनके इक्वल टू द नेगेटिव a। तो इसकी मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा जी। तो इसका मैं 0 2 3 -2 -3 0 1 -1, यहाँ पे भी हम 0 ले लेते हैं। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम को हमने रो में कर देना है, रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रो है वो हमारे पास है 0 2 3। ठीक है, फिर ये रो आ जाएगी -2 0 1, फिर ये रो आ जाएगी -3 -1 0। ठीक है, तो अब हम ये देखें, ये हमारे पास ट्रांसपोज तो आ गया है। अगर हम जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम अब इसका अगर हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो यही रकम बनती है कि नहीं, मैं आपको यहीं पे लेके दिखा देती हूँ। माइनस अगर कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो क्या होगा, 0 के साथ तो माइनस जमा माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 माइनस का है तो क्या होगा, प्लस का है तो यहाँ पे क्या होगा -2, प्लस है तो -3 हो जाएगा। ये पहले माइनस है तो अब प्लस का हो जाएगा, 0 के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस है तो -1 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सेम वही आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का जो हमारे पास आंसर है। तो इससे मुराद है कि ये हमारे पास क्या है, ए का जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो वो हमारे पास -a के बराबर है। ठीक है, -a के ट्रांसपोज के बराबर है। हम एक तो टाइप पढ़ना भूल ही गए, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 0 ना हो, इनके सेम हो। ठीक है, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऑल एंट्रीज इन डायगोनल आर सेम। ठीक है, 0 ना हो, एंड इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे पास 0 ना हो, कोई ना कोई रकम हो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी देखें, डायगोनल एंट्रीज ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4 4 4, यहाँ पे 1 2 0 0 0 0। ये देखें, ये एंट्रीज है, डायगोनल एंट्री है, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर। ठीक है, अगर ये तीनों 1 होती तो बाकी सारे 0 होते, ये आइडेंटिटी बन जाना था। ठीक है, तो बाकी से अगर सेम है तो ये स्केलर बन गई है। जो मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने जस्ट क्या करना है, जो आइडेंटिटी निकालनी है, मतलब कि कौन सी मैट्रिक्स क्या है, हमने सिर्फ उसके नेम लिखने हैं। आई थिंक वो आप अच्छे तरीके से कर चुके हैं, तो आपको करने आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने लिखा है फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। तो हमने क्या करना है कि जो उन्होंने दी होंगी, हमने वो बताना है कि ये क्या है हमारे पास, मतलब ये हमारे पास स्केलर है मैट्रिक्स, या हमारे पास है वेक्टर कह रही हूँ, रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने सिर्फ मैट्रिक्स बतानी। मैं इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो है -4 2 7 12 0 4। ठीक है, तो ये देखें, इसमें ये ना हमारे पास डायगोनल है, ना हमारे पास ये स्क्वायर बन रही है, ना कुछ आइडेंटिटी बन रही है। तो ये देखिए एक रेक्टेंगल की शक्ल बन रही है ना, तो उसके बाद इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है, मतलब रो 2 हैं। इसका सबसे पहले हम ऑर्डर लिखते हैं, तो रो ऑर्डर क्या हमारे पास 2 रो हैं, और कॉलम कितने हमारे पास 3। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी सेम नहीं आ रहा। तो इससे मुराद है कि ये हमारे पास कौन सी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सॉरी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ऐसे ही हमने बाकी भी बताने हैं कि हमारे पास स्क्वायर है या आइडेंटिटी है या क्या है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम हमारे पास ऐसे ही है जैसे हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें भी हमने फाइंड करना था कि कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं, ऐसे ही हमने इसमें भी फाइंड करना है। सिर्फ हमने इसमें डायगोनल, स्केलर और दूसरी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि वो कौन कौन सी हैं। आइडेंटिटी वो होंगी जिसका मतलब बस सारे एंट्रीज 0 हों, तो लेकिन जो है ना डायगोनल में वो 1 1 हो। ठीक है, वो हमारे पास आइडेंटिटी होगी। और स्केलर में क्या है कि मतलब 1 के अलावा कोई भी हो, यहाँ पे 4 4 इनके सेम हो लेकिन। ठीक है, और डायगोनल में क्या है कि एटलीस्ट जो डायगोनल में है, एंट्रीज में है, वो एटलीस्ट 1 1 0 ना हो। ठीक है, बाकी सारे अगर 0 भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, हमने इसके नेगेटिव्स निकालने हैं। मैं इसका आपको क्वेश्चन 1 ही लिख लेती हूँ, पार्ट 1 1 0 -1। ठीक है, तो ये देखें हमने इसका नेगेटिव निकालना है। तो नेगेटिव कैसे निकलेगा, हम इसे शो कैसे कराएंगे, सोल्यूशन सबसे पहले हमने लिखना है इसका।
कि हम सॉल्व करने लगे हैं इसे सॉल्यूशन। तो हमने क्या निकाला नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे a माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या देखें नेगेटिव क्या होगा, अगर अलामतें चेंज हो जाएंगी जस्ट और क्या करना हमने, माइनस है अगर प्लस है माइनस हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये 0 के साथ तो कोई अलामत ज़ाहिर हो पता नहीं चलती, और उसके बाद ये -1 है तो यहाँ पे होगा +1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव आ गया है। ऐसे ही हमने सबकी अलामतें चेंज कर दी, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपको बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकेंगे सॉल्व, नेगेटिव भी निकाल लेंगे। हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के 6 क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा टेक्निकली है, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए मैंने उसका पहला पार्ट ही लिखा है और मैंने वैल्यू भी सिर्फ एक ही लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास इनके बी का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के इक्वल होगा। ये आपने खुद करना है, ठीक है। मैं आपको एक स्टेप समझाऊंगी, आपने सेम वैसे करने हैं ताकि आपको मार्क्स भी फुल मिल जाए और आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद हमने यही रकम, अगर देखें हमने कोई चीज़ को लेफ़्ट और राइट को हमने साबित करने के दोनों इक्वल हैं, तो फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को एक दफ़ा फिर हम नीचे सेम वैसे ही क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमने इक्वल के नीचे ही इक्वल लेके आना है। तो हमने जो राइट हैंड साइड है वहाँ हमने लिख देना RHS के राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने लिख देना है LHS इनके लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ऊपर लिख प्रोमिनेंट में कर रही हूँ कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड को ही सिर्फ सोल्व कर रही हूँ, राइट हैंड साइड को मैं भी सोल्व नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ही ऊपर लिखा है, ठीक है। इसमें आपने इक्वल लगाना ज़रूरी है। ये याद रखिएगा कि एक ही स्टेप में यानी कि एक ही लाइन में एक ही दफ़ा इक्वल आएगा, इनके आप डबल इक्वल नहीं लगा सकते, मतलब यहाँ भी आप लगा दो यहाँ भी लगा दो, नहीं। तो ये आपका इक्वल लगाना ज़रूरी है, वरना आपके 2 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। इक्वल का मतलब होता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी रकम क्या थी, ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ए की वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो मैं साइड पे छोटा सा यहाँ पे 3 डॉट्स के साथ में मेंशन करने लगी हूँ पुट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पहले लिख लें मार्कर से, ताकि जो चेक है उसके लिए आसानी पैदा हो जाए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम 3 डॉट लगा के आप मार्कर से लिखिएगा, लेकिन आप, ठीक है, ये यहाँ से कि हम यहाँ पे कि ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी यहाँ भी आप मार्कर से लिख सकते हैं, लेकिन वो जहाँ पे मैं चेंजिंग करने लगी हूँ मैंने वहाँ पे लिखा है, ठीक है, ताकि मैंने इसी स्टेप पे चेंजिंग करने लगी हूँ ना, इसलिए। तो ये देखें बड़ी ब्रैकेट और फिर मैट्रिक्स की स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगी। तो वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेना और फिर हमने उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, इनके डबल ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। इक्वल के नीचे हमारा इक्वल आ जाएगा। तो बड़ी ब्रैकेट्स वैसे कि वैसे ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को हमने रो में, ठीक है। ये रो है 1 2 कॉलम बन गया, ये भी रो है 0 1 कॉलम बन गया, ठीक है। एक ट्रांसपोज ले लिया हमने, अब हमने दूसरा ट्रांसपोज लेना है। तो दूसरा ट्रांसपोज भी ऐसे ही होगा। अब ये रो जो बनी हुई है हमने उसे कॉलम बना देना है। तो ये देखें ये आ जाएगा 1 0 2 1, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉलम बन गया। तो ये देखें अब हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ये हमारा हल हो चुका है। अब हमने जो नेक्स्ट है उसका है राइट हैंड साइड हमने लेनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास ए, पहले ही सिर्फ ए की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ भी हमने साइड पे लिख देना कि पुट द वैल्यू ऑफ ए 1 2 0 1, ये थी। तो ये देखें ये जो है हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई है ना, देखो क्वेश्चन दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखे नीचे लिखेंगे, तो ये साबित हो गया। अब हमने नीचे क्या लिखना है कि हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड, कि पस साबित हुआ, उर्दू में आप लिखेंगे पस साबित हुआ। तो ये जो हमने ऊपर लिखा है ना सेम हमने वैसे ही नीचे लिख देना है, जस्ट हमने लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को हमने ऊपर लिखना है। देखो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल के नीचे हमने इक्वल लिखना है और यही क्वेश्चन हमने नीचे दोबारा लिख देना है। ए का ट्रांसपोज लेंगे
तो वो ए के इक्वल आता है। तो फिर आपको ये मुकम्मल एक क्वेश्चन के 5 नंबर मिलेंगे, जैसे आप जितनी चेकर के लिए आसानी पैदा करेंगे। ऐसे नेक्स्ट उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मैथ के ट्रिक्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।